मूवी के स्टार्ट में हम एक मूवी हॉल को देखते हैं। यहाँ पर काम करने वाले तीन दोस्त आपस में बातें कर रहे होते हैं कि काफी रात हो चुकी है और हमें मूवी को शुरू कर देना चाहिए। इन फ्रेंड्स में से लड़की का नाम ब्रिजेट होता है। तभी वहाँ पर बाइक पर एक कपल आता है और वो काउंटर पर जाकर टिकट लेने लगते हैं और तभी वहाँ पर ब्रिजेट का छोटा भाई टिमी भी वहाँ आकर टिकट लेने आ जाता है। यानी वो वहाँ पर मूवी देखने के लिए आया था, लेकिन ब्रिजेट का फ्रेंड से ये कहकर मना कर देता है कि 18 साल से कम उम्र लोगों को आधी रात में मूवी देखने की इजाजत नहीं है। तभी वहाँ पर इस बच्चे की सिस्टर भी आ जाती है, यानी टिमी की बहन भी आ जाती है और वो इसे घर वापस जाने के लिए कहती है। और तभी वहाँ पर ब्रिजेट का बेस्ट फ्रेंड भी आ जाता है जिसका नाम जोश होता है, जो ब्रिजेट को उसके साथ मूवी देखने के लिए बहुत इसरार करता है। इसीलिए वो दोनों हॉल के अंदर जाकर बैठ जाते हैं और तभी इन लोगों के साथ जोश के फ्रेंड्स भी आकर बैठ जाते हैं। वहाँ पर हमें एक डिटेक्टिव भी दिखाया जाता है जो कि एक सीरियल किलर को ढूंढने के लिए वहाँ पर आया था और जिस किलर को वो वहाँ पर ढूंढने के लिए आया था उसका नाम रेड था। इतनी ही देर में हॉल में जोश का एक और फ्रेंड भी आ जाता है। जोश की दोस्त कहती है कि जो मूवी आज हम देखने जा रहे हैं वो आज से तकरीबन 40 साल पुरानी है और जब इस मूवी को बनाया गया था तो सच में लोगों के मर्डर्स हुए थे। ये लोग इसी किलर रेड की बात कर रहे थे जिसे डिटेक्टिव यहाँ पर ढूंढने आया था। अब डिटेक्टिव भी काउंटर पर जाकर टिकट ले लेता है और साथ में एक आदमी की तस्वीर दिखाते हुए इसके बारे में पूछता है जिसके बारे में लोगों को कुछ भी नहीं पता था। इसके बाद ब्रिजेट का दोस्त मूवी प्ले कर देता है। मूवी में दिखाया जाता है कि कुछ दोस्त गाड़ी में बैठकर कहीं पर जा रहे थे, लेकिन अचानक इनका टायर पंचर हो जाता है। तभी इनमें से एक दोस्त मदद मांगने के लिए करीबी एक घर में जाता है। यहाँ पर एक औरत इस लड़के के लिए दरवाजा खोलती है और हॉल में उस डिटेक्टिव के लिए एक और डिटेक्टिव आकर बैठ जाता है। मूवी में हमें एक अजीब से आदमी को दिखाया जाता है जिसने हाथ में एक औजार पकड़ा हुआ था और वो उसकी दाढ़ को तेज कर रहा था। दोनों डिटेक्टिव आपस में बातें कर रहे होते हैं कि जब से सीरियल किलर रेड गायब हुआ है ये उसकी पहली फिल्म है। मूवी में जो अजीब सा आदमी था उसने मास्क पहन रखा था जो उस गाड़ी वाले लड़के को मार देता है और अपने साथ ले जाता है। काउंटर पर हम देखते हैं कि ड्रिंक खत्म हो गई है, इसीलिए ब्रिजेट का दोस्त ड्रिंक लेने के लिए एक जगह पर जाता है। इस मूवी को देखकर ब्रिजेट डर जाती है, इसीलिए वो मूवी को दरमियान में छोड़कर बाहर आ जाती है। यहाँ पर जोश इसे रिलैक्स करता है और अंदर चलने के लिए कहता है। तब मूवी में अचानक से ब्रिजेट का वही दोस्त नजर आता है जो कि ड्रिंक लेने गया था। हॉल पे जो लोग मूवी देख रहे थे वो ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी ब्रिजेट के इस दोस्त को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और वो वहाँ से भागने लगता है। इसके सामने वही सीरियल किलर रेड आ जाता है और उसे अपने औजार के जरिए से बहुत बुरी तरीके से मार डालता है। लेकिन हॉल में बैठे हुए लोग इस पर जरा हैरान नहीं होते क्योंकि वो तो इसे एक मूवी का हिस्सा ही समझ रहे थे, इसलिए वो मूवी एंजॉय कर रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद जोश का दोस्त वॉशरूम के लिए जाता है और सेम ही सीन मूवी में दोबारा दिखाया जाता है और इन लोगों की आंखों के सामने किलर इसे भी मार डालता है। तब इसकी चीखे की आवाज सुनकर ब्रिजेट की फ्रेंड वहाँ पर चेक करने के लिए जाती है। यहाँ पर इसे फर्श पर खून नजर आता है। फिर हमें मूवी में इसी मूवी हॉल का काउंटर दिखाया जाता है। यहाँ पर ब्रिजेट की दोस्त अकेली ही खड़ी होती है। ये देखकर वो लोग काफी डर जाते हैं, इसीलिए वो चेक करने के लिए बाहर आ जाते हैं, लेकिन काउंटर पर उन्हें कोई नहीं मिलता। इसके बाद वो सब वॉशरूम जाते हैं। यहाँ पर उन्हें भी फर्श पर पड़ा हुआ खून मिलता है। ये देखकर वो सब के सब काफी खौफजदा हो जाते हैं और अब वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। तभी डिटेक्टिव को मूवी हॉल में से ब्रिजेट का छोटा भाई टिमी मिल जाता है। ब्रिजेट अपने छोटे भाई टिमी से पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए, जिस पर टिमी कहता है कि मैं तो कमरे की खिड़की से अंदर आया हूँ। डिटेक्टिव जो कि बाहर निकलने के लिए दरवाजा तोड़ रहा होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता, इसे दरवाजा नहीं टूटता। चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि इनके मोबाइल के भी सिग्नल नहीं आ रहे। तो ब्रिजेट उन्हें बताती है कि यहाँ पर एक इमरजेंसी डोर है। तब वो लोग इमरजेंसी डोर को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी लॉक था और इनसे नहीं खुल पाता। अब वो सारे लोग और ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि अब तो वो लोग यहाँ पर फंस गए थे। यहाँ पर डिटेक्टिव उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि अगर हमने अपनी जान बचानी है तो हमें साथ में रहना होगा, और वो इन लोगों को 5 साल पहले होने वाले एक हादसे के बारे में बताता है कि एक मेंटल हॉस्पिटल में एक रेड नामी पेशेंट था जो पिछले कई सालों से एक सीरियल किलर वाली मूवी देख रहा था। यहाँ वो इस सीरियल किलर वाली स्लैशर मूवी को देखकर अपना हाथ ही दांतों से काट लेता है। फिर वो अपने ही खून से फर्श पर कुछ लिखता है और वहाँ से गायब भी हो जाता है और सुबह को इस हॉस्पिटल में सिवाय खून के और कुछ नजर नहीं आता। असल में रेड सीरियल किलर बन चुका था जो कि एक साइको सीरियल किलर था जिसने हॉस्पिटल के सारे लोगों को मार दिया और फिर वो वहाँ से भाग गया। फिर वो जब सारे लोग सीरियल किलर के बारे में बात कर रहे होते हैं तब ब्रिजेट का भाई टिमी हॉल में चला जाता है, जिसे वो किलर देख लेता है, जो टिमी को मारता नहीं है बल्कि उसे लाकर सबके सामने फेंक देता है और खुद भी सबके सामने आ जाता है। फिर दूसरा डिटेक्टिव इसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो तुम रिलैक्स हो जाओ, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन रेड जो कि अब पागल हो चुका था, पूरी तरह सीरियल किलर बन चुका था, इसीलिए वो डिटेक्टिव का गला ही काट देता है। ये देखकर डिटेक्टिव इसे शूट करता है तो वो जाकर
कर हॉल में गिरता है और अब मूवी में वो इस डिटेक्टिव की बॉडी को अपने साथ ले जा रहा था। फिर वो सारे लोग एक रूम की तरफ भाग रहे थे और वो इसी खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं जहाँ से ब्रिजेट का भाई टीपी अंदर आया था, लेकिन तभी वो खिड़की जोश के फ्रेंड के हाथ पर गिर जाती है जिससे वो भी जख्मी हो जाता है और चिल्लाने लगता है। इसके चीखने की आवाज सुनकर वो किलर भी वहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर वो डिटेक्टिव किलर को शूट करता है, लेकिन डिटेक्टिव की एक भी गोली इस पर नहीं असर करती। और मुसीबत की बात ये थी कि अब डिटेक्टिव की सारी गोलियां खत्म हो गई थी। ये सब कुछ देखकर जोश का फ्रेंड बहुत ज्यादा डर जाता है, इसीलिए वो मौका देकर वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर वो किलर डिटेक्टिव के पेट को काटते हुए चीरते हुए जोश के फ्रेंड को भी मार देता है। फिर वो मूवी में जोश के फ्रेंड की डेड बॉडी को अपने साथ ले जा रहा था। यहाँ पर मूवी में हमें वही औरत दिखाई जाती है जिसने इस लड़के के लिए दरवाजा खोला था और ये लेडी किलर की माँ थी और वो भी सीधे किलर रेड की तरह साइको थी। वो रेड को कहती है कि तुमने बहुत अच्छा किया, तुम अपने साथ एक और फ्रेंड को ले आए। फिर वो सारे लोग भागते हुए बाहर आ जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि किलर को कैसे रोका जाए, इसे कैसे मारा जाए। जिस पर ब्रिजेट कहती है कि हम सीधे किलर को मारना चाहते हैं तो पहले हमें मूवी को रोकना पड़ेगा। फिर वो लोग जब प्रोजेक्टर रूम में जाने की कोशिश करते हैं तब उसे उसका दरवाजा बंद मिलता है। फिर वो प्रोजेक्टर रूम में खिड़की के जरिए अंदर जाने का सोचते हैं, लेकिन प्रोजेक्टर रूम वाली खिड़की का रास्ता बहुत छोटा था, इसीलिए वो टिमी को अंदर भेजते हैं। और जब टिमी आगे बढ़ रहा होता है तब वो किलर इसे देख लेता है, लेकिन तभी जोश वहाँ पर आकर इस किलर पर हमला कर देता है। टिमी को आगे बढ़ने के लिए कहता है। टिमी किसी तरह प्रोजेक्टर रूम में पहुँच जाता है। दूसरी तरफ किलर जोश को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। टिमी प्रोजेक्टर का प्लग निकाल देता है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रोजेक्टर बंद नहीं होता, वो ऑन ही रहता है। फिर उन लोगों को अंदर बुलाने के लिए टिमी दरवाजा खोल देता है और इस कपल में जो आदमी था वो प्रोजेक्टर को गिरा देता है। तब जोश किलर से बच जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। कपल वाला आदमी मूवी की रील को उठाकर देखता है। यहाँ पर इसे पता चलता है किलर अभी मरा नहीं है, बल्कि वो तो अभी भी जिंदा है। वो प्रोजेक्टर फिर से ऑन हो जाता है। अब वो किलर इस कपल वाले आदमी के पीछे पड़ जाता है और उसे बहुत बुरी तरह मौत देता है। सारे सर्वाइवल मूवी हॉल में चले जाते हैं और मूवी में वो किलर और उसकी माँ एक साथ होते हैं। किलर अपनी माँ से पूछता है क्या मूवी से बाहर मुझसे कोई डर रहा है। ये सुनकर किलर की माँ खिड़की से बाहर देखती है जो बताती है कि बाहर एक लड़की है, लेकिन वो डरी हुई नहीं है। ये देखकर जोश को सारी बात समझ आ जाती है और वो सबको बताता है किलर हमारे डर को महसूस कर सकता है। तब किलर ब्रिजेट की एक फ्रेंड को मार देता है और फिर इसकी डेड बॉडी भी अपने साथ ले जा रहा होता है। ये देखकर ब्रिजेट काफी दुखी हो जाती है। जोश का फ्रेंड ये देखकर डर जाता है और वो हॉल से बाहर चला जाता है। फिर किलर जब देखता है कि टिमी अकेला है तो वो इसका पीछा करता है कि तभी टिमी वहाँ से भाग जाता है और जोश के दोस्त के साथ टकरा जाता है और अब किलर जोश के फ्रेंड को पकड़ लेता है। यहाँ पर वो किलर अपने उसी टूल को बिजली वाले बोर्ड में लगा देता है। यहाँ पर इन दोनों को बहुत जोर से करंट लगता है, जिससे जोश का फ्रेंड बुरी तरह से करंट लगने से जलकर मर जाता है, लेकिन किलर को कोई फर्क नहीं पड़ता। जोश को काफी गुस्सा आ जाता है और अब वो किलर को मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो किलर वहाँ से गायब हो जाता है। इसीलिए जोश रूम में वापस आ जाता है और जो कुछ वो वहाँ पर देखता है उसे देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उस किलर ने ब्रिजेट को कैदी बनाया हुआ था और वो उसे मारने ही वाला था। फिर वो किलर अपना टूल जोश की तरफ फेंकता है और इसकी आंख फोड़ देता है। ये देखकर ब्रिजेट बहुत ज्यादा डर जाती है। वो भागकर एक रूम में आ जाती है और खुद को वहाँ पर बंद कर लेती है और जोश की ऐसी हालत देखकर काफी रोती है। और अब किलर टिमी के पीछे पड़ गया था और इसे हर जगह ढूंढ रहा था, लेकिन टिमी तो हॉल में छुपा हुआ था। और इसी दौरान वहाँ पर ब्रिजेट भी आ जाती है जो अपने भाई टिमी को समझाती है कि हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा डर ही हमारा वीक पॉइंट है और अगर हम इस किलर से नहीं डरेंगे, यानी हम अपने डर पर अगर कंट्रोल रख लेंगे, वो किलर हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। फिर वो दोनों बहन भाई अपनी आंखें बंद करके वहीं पर उस हॉल में बैठ जाते हैं और अब मूवी में वो सारा हॉल नजर आता है जिसमें वो दोनों बहन भाई नजर आते हैं। यहाँ पर किलर उन्हें देख लेता है, वहाँ पर आकर उन्हें डराने की कोशिश करता है, लेकिन अब क्योंकि उन्होंने अपनी आंखें बंद की हुई थी इसलिए वो नहीं डरते। ये देखकर वो किलर जैसे ही वहाँ से जाने लगता है, ब्रिजेट डरकर अपनी आंखें खोल देती है। तो किलर को इस बारे में पता चल जाता है और वो ब्रिजेट को अपने साथ ही मूवी में ले जाता है। ब्रिजेट खुद को एक रूम में बंद पाती है। यहाँ पर वो किलर अपने औजार की धार को तेज कर रहा था। फिर किसी तरह ब्रिजेट इस रूम से बाहर आ जाती है। वो देखती है कि एक रूम में बहुत सारे लोगों को कैद रखा गया था और वो सारे लोग बहुत जख्मी थे और कुछ तो इनमें से मर भी चुके थे और ये सब कुछ इसी किलर का ही काम था। वहीं पर ब्रिजेट को जोश भी नजर आता है जो कि अभी जिंदा था, इसीलिए वो उसके पास जाती है, लेकिन तभी किलर की माँ वहाँ पर ब्रिजेट को बेहोश कर देती है। फिर जब ब्रिजेट को होश आता है तो वो खुद को बांधा हुआ पाती है। वो देखती है कि उसके साथ उसके भाई को भी बांधा गया है। तब किलर ब्रिजेट के पास आकर उसे डराता है और कहता है कि तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं देने वाला, बल्कि मैं तो तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। ये कहकर वो उसके पाँव के नाखून उखाड़ने लगता है, जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द होता है और वो चीखने लगती है। तब एक एक करके किलर
किलर इसके पाँव के नाखून उखाड़ देता है और फिर जब किलर इसके दोबारा पाँव के नाखून उखाड़ने लगता है तब वो बिल्कुल भी नहीं डरती और बिल्कुल भी नहीं चिल्लाती, बल्कि वो इस दर्द को भी बर्दाश्त करती है और अपने डर पर भी काबू पा लेती है। ये देखकर किलर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि ये ना तो मुझसे डर रही है और ना ही दर्द की वजह से चिल्ला रही है, इसीलिए किलर इसे नीचे फेंक देता है। इसी दौरान ब्रिजेट के हाथ में एक नोकदार चीज लग जाती है, इसीलिए वो मौके का फायदा उठाकर इसी किलर पर हमला कर देती है। फिर वो टिमी को लेकर वहाँ से बाहर आ जाती है, लेकिन इन लोगों के बाहर निकलने से पहले ही किलर की माँ ब्रिजेट को पकड़ लेती है और इसका गला दबाकर इसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन तब टिमी पीछे से इस औरत पर हमला करके इसे मार डालता है। फिर वो बहन भाई घर से बाहर आकर भागने लगते हैं, लेकिन किलर ने तो अभी भी उसकी जान नहीं छोड़ी थी और वो इनके पीछे पड़ जाता है। भागते भागते टिमी का पाँव फिसल जाता है और वो गिर जाता है। तब ब्रिजेट अपने भाई को उठाती और जोर से चिल्लाती है क्योंकि किलर की मूवी का बैंड हो गया था और यहाँ पर वो अपने भाई की जान बचाने के लिए उसे बाहर की तरफ फेंकती है और इस तरह से टिमी की जान बच जाती है क्योंकि वो मूवी से बाहर निकलकर उसी मूवी हॉल में आ गया था। और यहाँ पर वो वाली मूवी खत्म हो जाती है और प्रोजेक्टर भी रुक जाता है और यहाँ पर तो मूवी खत्म हो गई थी, लेकिन ब्रिजेट अभी तक मूवी में ही थी, यानी वो मूवी में ही फंस चुकी थी। फिर कुछ देर के बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और टिमी इसे सारी हकीकत बता देता है। अब क्योंकि वो छोटा बच्चा था इसलिए इसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता और यहीं पर ये मूवी यानी मिडनाइट मूवी खत्म हो जाती है।